जय हिंद। एमपी टीचर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यदि आपका सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए, विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। बी, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। सी, पंडिता रमाबाई ने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की। डी, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन गलत है यह पूछा गया है। तो देखिए, विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया, यह सही है। ठीक है। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, यह गलत है। पंडिता रमाबाई ने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की, यह भी सही है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली, यह भी सही है। लेकिन हमें कौन सा विकल्प चूज करना है जो गलत होगा? ओके, तो गलत है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा बी नंबर। ठीक है। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों तक सीमित विचार विमर्श नहीं किया, इसने मुख्य रूप से हिंदू ग्रंथों जैसे उपनिषदों, भागवत गीता पर आधारित चर्चा की। लेकिन महाराष्ट्र के संतों जैसे कि तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ की शिक्षाओं को भी प्रमुखता दी। ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में विश्वास रखता है? ऑप्शन ए, सत्य शोधक समाज। बी, सेवा समाज। सी, ब्रह्म समाज। डी, रामकृष्ण मिशन। तो इसमें ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा संगठन उपनिषद में विश्वास रखता है। तो देखिए, सत्य शोधक समाज उपनिषदों में विश्वास नहीं रखता। ठीक है। यह जो सत्य शोधक समाज है, ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित ब्राह्मणवादी ग्रंथों जैसे कि वेदों, उपनिषदों और पुराणों का स्पष्ट विरोध करता था। ओके। बी में है सेवा समाज, यह भी उपनिषदों पर विश्वास नहीं रखता था। ठीक है। ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज उपनिषदों में गहरा विश्वास रखता था। राजा राममोहन राय ने उपनिषदों को हिंदू धर्म का मूल आधार माना और उनके माध्यम से एकेश्वरवाद को प्रमाणित किया। ठीक है। यदि रामकृष्ण मिशन की बात करें तो वेदांत दर्शन विशेष रूप से अद्वैत वेदांत पर आधारित है, जिसमें उपनिषदों को मूल ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज की तरह यह भी उपनिषदों को अपनाता है, लेकिन सेवा और कर्मयोग पर अधिक जोर देता है। ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने। बी, एमजी रनाडे यानी कि महादेव गोविंद रनाडे। सी, देवेंद्र नाथ टैगोर। डी, आत्माराम पांडुरंग। सही ऑप्शन
चूज करना है। तो देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना कौन किए थे? तो जो ऑप्शन नंबर ए है, राजा राम मोहन राय, इन्होंने ही आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में कलकत्ता में की थी। ठीक है, यानी कि राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। ओके, यह ब्रह्म समाज की पूर्ववर्ती संस्था थी। इस सभा का मुख्य लक्ष्य था मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, सती प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध करना। ओके, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, प्रश्न है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा? तो इसमें ऑप्शन है, ए शाह आलम द्वितीय, बी बहादुर शाह प्रथम, सी शाह आलम प्रथम, डी अकबर द्वितीय। इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, चूज करना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है शाह आलम द्वितीय। क्या इन्होंने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो नहीं, इन्होंने नहीं भेजा था। तो फिर क्या बहादुर शाह प्रथम ने भेजा था? नहीं, ये भी नहीं भेजे थे। ठीक है, ऑप्शन सी में है शाह आलम प्रथम। क्या इनके द्वारा भेजा गया था राजा राम मोहन राय को लंदन? तो नहीं, इनके द्वारा भी नहीं भेजा गया था। भेजा गया था अकबर द्वितीय के द्वारा। ठीक है, जो अकबर द्वितीय हैं, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के पुत्र थे। ठीक है, जिन्होंने 1806 से 1837 तक दिल्ली में नाम मात्र की सत्ता संभाली थी। इनका जो शासन था ब्रिटिश संरक्षण में बीता, जहां वे पेंशन पर निर्भर थे। ठीक है, उन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और लंदन दूतावास भेजा। और किस लिए भेजा? पेंशन बढ़वाने के लिए। ठीक है, अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए उन्होंने क्या किया? राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा? लंदन। ओके, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1856, बी 1846, सी 1816 और डी 1826। तो इसमें सही ऑप्शन चूज करना है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 16 जुलाई, कब? 16 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, और इसका जो मसौदा तैयार किया था, तो मसौदा तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? ऑप्शन ए बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर, बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी मखदूम बाहुगा मनेरी, डी अब्दुल कादिर गिलानी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, चूज करना है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए है बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर। तो ये जो
शेख निजामुद्दीन औलिया हैं, इन्हीं के शिष्य थे। ठीक है, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। आप देखते हैं, ये जो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हैं, इनको बाबा फरीद भी कहा जाता था। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे, यानी कि बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया ने 1269 में पाकपट्टन, यानी कि जिसे अजोधन भी कहा जाता है, वहां जाकर बाबा फरीद जी से दीक्षा ली और चिश्ती सिलसिले के प्रमुख उत्तराधिकारी निजामुद्दीन औलिया बन गए। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पंडित परिवार में, बी किसान परिवार में, सी बंजारा परिवार में, डी जमींदार परिवार में। तो इनमें से सही ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए, जो सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था, वो हुआ था बंजारा परिवार में। ओके, वे राजस्थान के डोंगरपुर जिले के वांसिया गांव में गौर या गोबरिया जाति के बंजारा समुदाय से थे। ओके, उनके पिता का नाम बसर बंजारा और माताजी का नाम लाटकी देवी था। ओके, उन्होंने, यानी कि गोविंद गुरु ने भील आदिवासियों के सुधार के लिए एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था भगत आंदोलन। ओके, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संत जो वीरशैव संप्रदाय से संबंधित हैं, तो कौन थे? ऑप्शन ए हरिदास ठाकुर, बी कनकदास, सी अल्लाम प्रभु, डी अपार। तो इन चारों में से सही ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए, संत जो वीरशैव संप्रदाय, जिसे कि लिंगायत संप्रदाय भी कहा जाता था, वीरशैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? लिंगायत। ठीक है, लिंगायत संप्रदाय की 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के बसवेश्वर ने स्थापना की। फिर से सुनिए, वीरशैव संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के बसवेश्वर ने रखी। क्या रखी? नींव रखी। अब आगे देखते हैं। जाति प्रथा जो थी उस समय, मूर्ति पूजा थी और ब्राह्मणवाद था। इन सब का विरोध किया गया। ठीक है, और इसी संप्रदाय में थे अल्लाम प्रभु और इनके साथ अक्का महादेवी भी थी। ठीक है, तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर नहीं होगा, कनकदास नहीं होगा, ना तो अपार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्लाम प्रभु। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1865, बी 1870, सी 1875, डी 1880। सही ऑप्शन चूज कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। 10 अप्रैल को मुंबई में इसकी स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी। ओके,
कब की थी? 10 अप्रैल, ठीक है, 1875 में। इसका मुख्य लक्ष्य था वेदों की सर्वोच्चता स्थापित करना, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और अन्य अंधविश्वासों का विरोध करना था। ओके, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सती प्रथा का उन्मूलन, राजा राम मोहन राय। बी विधवा पुनर्विवाह एक्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सी बहु विवाह पर प्रतिबंध, सैयद अहमद खान। डी बाल विवाह पर प्रतिबंध, हरबिलास शारदा। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन राजा राममोहन राय के प्रयासों से हुआ था, यह सत्य है, यानी सही सुमेलित है। फिर आगे देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह एक्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ये भी सुमेलित सही है। सी में देखते हैं, बहु विवाह पर प्रतिबंध, सैयद अहमद खान, ये गलत है, क्योंकि बहु विवाह पर प्रतिबंध जो लगाया गया था वो आर्य समाज ने लगाया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की व्याख्या के आधार पर एक पत्नी व्रत को अनिवार्य माना। ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। ओके, बाल विवाह पर प्रतिबंध, हर बिलास शारदा, यह भी सही है। तो जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, बस आज इतना ही। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कृपया एक प्यारा सा कमेंट कर हमें भी जरूर बताएं। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।